तो गाइस बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लगभग 87 लाख भारतीयों को एक वार्निंग दिया गया है और जो लोग यूएस में रहते हैं उनको भी वार्निंग दिया गया है। तो आप अगर गल्फ़ के किसी कंट्री में काम कर रहे हो तो आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, या फिर यूरोप के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो तो आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ जो अपडेट आया है, जो नया नियम आया है उसके बारे में, क्योंकि ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपके साथ भी आपका जॉब का खतरा हो सकता है अगर भारतीय हो। और सारे कंट्री में गवर्नमेंट ने एक डाटा दिया है और बताया है किस कंट्री में कितने भारतीय अभी रहते हैं और वहाँ पे कंडीशन क्या है। इसलिए इस न्यूज़ को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। 3 नए अपडेट आ रहा है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला एक खुशखबरी वाला आपको अपडेट देता हूँ। पहले स्क्रीनशॉट पर भी आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा दिन पहले न्यूज़ में मैंने बताया था कि अभी कोलकाता एयरपोर्ट पर यह सिस्टम चल रहा है और इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि आप एयरपोर्ट में अगर आप ट्रैवल करते होगे देखते होगे खाने पीने का सामान इतना हाई होता है, इतना हाई प्राइस होता है। एक पानी का बोतल भी लेने जाओ तो बहुत महंगा होता है, चाय भी एक पियोगे तो बहुत महंगा होता है। इसके वजह से गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और इसमें बताया जा रहा है बेसिकली कोलकाता में स्टार्ट हो गया, अब चेन्नई में स्टार्ट आज के दिन उद्घाटन हुआ है। यानी उड्डयन मंत्री जो है उन्होंने उद्घाटन किया और आने वाला दिन में दिल्ली एयरपोर्ट में भी। और लगभग बताया जा रहा है इसमें कि 20 रुपये में, यानी मात्र 20 रुपये में आप एयरपोर्ट में खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो, चाय पी सकते हो। ये गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके क्लियरली बताया है, क्योंकि जो लोग बहुत सारे प्रवासी अदर कंट्री में काम करते हैं वो पैसे ज़्यादा होने की वजह से कुछ खा नहीं पाते बेसिकली। तो गवर्नमेंट ने उनका ख्याल रखा है, क्योंकि जो भी एनआरआई है वहाँ अदर कंट्री में जाते हैं, खाना खाते हैं, उस कंट्री का रहते हैं वहाँ पे और यहाँ अपने कंट्री वापस पैसे भेजते हैं, तो भारत सरकार इससे मजबूत होता है। क्योंकि एनआरआई का रहने का मतलब कि अदर कंट्री से यहाँ पे पैसे भेजने से भारत का जो सिस्टम है वो अच्छा होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया है कि अब मात्र 20 रुपये में आप चाय पानी नाश्ता आप कर सकते हो। और चेन्नई एयरपोर्ट में जैसा बताया चेन्नई में लगाया गया आज के दिन, और थोड़ा दिन पहले कोलकाता में लगाया गया, अब दिल्ली एयरपोर्ट में भी लगाया जाएगा। मतलब इंटरनेशनल जितने एयरपोर्ट में है वो सारे एयरपोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से एक कैंटीन टाइप पर रहेगा। वहाँ पे सस्ते पानी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, समोसे खा सकते हो, मीठा कुछ खाना है तो खा सकते हो, और आपको मात्र कम प्राइज पे। तो ये नियम कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको फिर से एक गाइडलाइन जारी किया है और बताया है कि आपको अगर मान लिए यहाँ पे ठंडे के वजह से बहुत सारे फ्लाइट है ना जो डिले हो जाता है, तो कोई भी कानून आपको हाथ में नहीं लेना है एयरपोर्ट पे। बहुत सारे लोग करते क्या है कि वहाँ पे ही हंगामा करने लगते हैं और लोग चिल्ला चिल्ली या फिर उटपटे बात स्टाफ लोग से, जो एयरलाइंस स्टाफ है। तो आप अपने कानून हाथ में नहीं ले सकते, नहीं तो आप पर बड़ी कार्रवाई किया जाएगा। एयरलाइंस की अगर गलती होगी तो गवर्नमेंट खुद वहाँ पे देख रही है और गवर्नमेंट एयरलाइंस पर जुर्माना लगाएगी अगर कोई भी एयरलाइन इस तरह का हरकत करती है। यानी वो जो यात्रियों को पहले इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, अचानक फ़्लाइट कैंसिल कर देगी, या जो भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर पालन नहीं करेगी तो गवर्नमेंट उससे देखेगी। आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि लगभग 87 लाख भारतीयों को वार्निंग दिया है जो लोग बेसिकली गल्फ़ कंट्री में रहते हैं और यूरोप कंट्री में रहते हैं। अभी पहले जो डाटा पेश किया गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भारतीय रह रहे हैं वो यूएई में रह रहे हैं, यानी दुबई में। ठीक है, यूएई जो एक बहुत बड़ा बेसिकली कंट्री है और दुबई एक सिटी है, लेकिन ज़्यादातर लोग दुबई के नाम से लोग जानते हैं, इसलिए लोग दुबई दुबई बोलते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय लगभग अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में 40 लाख भारतीय, वहाँ पे 4 मिलियन भारतीय रहते हैं। सेकंड नंबर पे जो नाम आ रहा है वो है यूएस का, यानी अमेरिका में रह रहे हैं। थर्ड नंबर पे जो नाम आ रहा है वो सऊदी अरबिया का, बाद में फिर कतर है, ओमान है, बहरीन है, खाड़ी देश के। लगभग खाड़ी देश में बताया जा रहा है कि 87 लाख भारतीय रहते हैं और अमेरिका में लगभग 29 से 30 लाख भारतीय रहते हैं। तो सारे लोगों को वार्निंग दिया है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले गवर्नमेंट ने बेसिकली दुबई गवर्नमेंट ने नया नियम बनाया था। 2024 में ये नियम जारी किया गया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी जितने भी कामगार है, सिर्फ इंडियन नहीं, जितने भी इलीगल तरीके से रह रहे थे यूएई के अंदर, तो उनको 4 महीने का टाइम दिया था कि ये 4 महीने
महीने के अंदर अगर आपका दूसरी कंपनी में वर्क वीज़ा लग जा रहा है, वहाँ से वहाँ अगर वर्क वीज़ा कंपनी में लग जा रहा है तो आप वहाँ पे वीज़ा लगा लें, या फिर अगर आप अपने कंट्री जाना चाहते हैं तो एक आउट पास बना के आप अपने कंट्री वापस जा सकते हैं। उस पर जितने भी जुर्माना है वो 4 महीने के लिए माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि आउट पास जब आप बना के जाते थे तो फिर रिटर्न वापस नहीं आते थे, लेकिन इस बीच में 4 महीने में जो भी आउट पास बना कर गए हैं वो वापस आ सकते थे, क्योंकि सिस्टम में अपडेट कर दिया गया था। तो बिग सल्यूट है जो दुबई का राजा शेख राशिद अल मखदूम जी का, क्योंकि ये सारे लोगों को, सबसे ज़्यादा जो इलीगल तरीके से रह रहे थे वो भारतीय रह रहे थे। एक एक लोग पे लगभग 10-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस तरह का जुर्माना था, और जब एयरपोर्ट पे वो जाते थे तो पता चलता था कि उनके पास जुर्माना है, वो अपने कंट्री नहीं जा पाते थे। इसके लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल से यहाँ पे ही रह रहे थे। बाद में ऐसा डिसीजन आया तो बहुत सारे भारतीय वहाँ चले गए आउट पास बना के, और बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो यहाँ पे वर्क वीज़ा चेंज कर ले, क्योंकि जब उन पर जुर्माना था तो वीज़ा नहीं चेंज हो पा रहा था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने छूट दिया तो इनका वीज़ा चेंज हो गया। तो इसीलिए जो ऐसा मैं बताया, यूएस में भी जो भारतीयों को निकाला जा रहा है, और तो इस तरह का रूल यूएस में भी लगना चाहिए था, ताकि जो लोग इलीगल तरीके से भारतीय रह रहे हैं वहाँ पे उनको जॉब मिल जाना चाहिए, या फिर जो आना चाहते हैं वो आउट पास बना के अपने कंट्री आ सकते हैं। लेकिन ऐसे वहाँ पे नहीं, सिर्फ भारतीयों को बेसिकली आपने देखा होगा फ्लाइट के अंदर हाथ पैर बांध कर यहाँ पे इंडिया में लेकर आ रहे हैं। 18,000 का भी चिन्हित किया गया है, और लगभग 2 लाख से ऊपर भारतीय जो इलीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं गवर्नमेंट के नज़र में, और भी आने वाला दिनों में वहाँ पे चेकिंग चलेगी। तो बेसिकली भारत सरकार का कहना है कि आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो और आप इलीगल हो, आप जानते हो कि आप इलीगल हो, तो आप अपने एम्बेसी में संपर्क कर सकते हो। एम्बेसी बनाया गया है आप लोग के हेल्प के लिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग टेंशन अभी से ले रहे हैं कि हमारे पास पेपर नहीं है, हमारे पास वीज़ा नहीं है। तो जितने भी मुल्क में, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, या फिर आप कनाडा में रह रहे हो, या आप यूएस में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो और आप इलीगल हो, तो आप भारतीय एम्बेसी में जाकर अपना समस्या बता सकते हो, वहाँ पे आपका समाधान निकलेगा। इसलिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है। तो आप भी, आपको अगर फॉरेन कंट्री में रहते हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं पर भी अगर आप जा रहे हो तो आप लीगल वे में जाए, इलीगल वे में ना जाए, नहीं तो आने वाला दिन में और भी प्रॉब्लम, और भी चेकिंग हो रही है। जैसा बताया थोड़ा दिन पहले सऊदी में लगभग 18,000 लोगों को इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया। यूएई ने ये नियम के बाद लगभग 6,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यूएस में जैसा बताया कि 18,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे बहुत सारे, कुवैत में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सिर्फ इंडियन की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर कंट्री के कामगार हैं, सारे लोगों को मिलाकर इस तरह का लोगों को गिरफ्तार करके उनको अपने कंट्री वापस भेजा गया था। तो इस तरह का चीज़ आप ना करें तो बेहतर रहेगा। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको परेशानी हो अदर कंट्री में, आप बिल्कुल एम्बेसी जाने से ना चुकें, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारत सरकार का यानी विदेश मंत्रालय का कहना है। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।